हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले की क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में किए थे। देखो समझो क्या कह रहा है। गिवन हमें क्या दे रखा है, A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड T एंड A10। हमें फाइंड आउट करना है। हमने ये सीखा था A3 हमें किसके इक्वल दे रखा है, 15। A3 मतलब AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में N-1 इंटू में D। N की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 3, तो मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 3-1 इंटू में D, मतलब क्या हो गया A प्लस में 2D। A प्लस में 2D हमें किसके इक्वल गिवन है, 15 के। सेकेंड पार्ट क्या दे रखे हमें, S10 किसके इक्वल है, 125 की। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की वैल्यू हमें यहाँ क्या दे रखी है, 10। जहाँ पे भी n है वहाँ पे क्या लगा देंगे हम, 10 लगा देंगे। 2a प्लस n की जगह पे क्या है, 10-1 इंटू में d, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू में 2a प्लस 9d, या हम क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस में 45d। S10 की वैल्यू क्या आ गई, 10a प्लस में 45d। 10a प्लस में 45d हमारा किसके इक्वल आ गया, 125 की। एक स्टेटमेंट हमारी ये बन गई थी, एक स्टेटमेंट हमारी ये बन गई है। इन दोनों को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। a प्लस 2d है, यहाँ पे 10a प्लस 45d है। इस पूरी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 1/10, तो ये a प्लस 2d क्या हो जाएगा, 10a प्लस 20d इज इक्वल टू 150। सेकेंड इक्वेशन हमें ऑलरेडी दे रखी थी, इज इक्वल टू 125। इसको सॉल्व करो। -25d इज इक्वल टू 25। d की वैल्यू क्या आ गई, -1। d की वैल्यू -1 आ गई। फर्स्ट, सेकेंड या ये जो इक्वेशन आई थी, किसी में भी पुट करके अपनी a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। इसमें पुट करते हैं हम a प्लस 2d में। a प्लस 2d किसके इक्वल है, हमारा 15 के। a प्लस में 2, d की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1 इज इक्वल टू 15। a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। माइनस का 2 इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 17। अब मेरे पास क्या आ गई, a की वैल्यू 17 और d की वैल्यू -1। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें एक तो d फाइंड आउट करना था। हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया, d की वैल्यू -1 आ गई है, और d फाइंड आउट करना था। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, A10 निकालना था। तो हमने ऊपर अभी भी फॉर्मूला बनाया था, क्या बन जाएगा हमारे पास, a प्लस में 10-1 इंटू में d। a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 17 प्लस 10-1 9 इंटू में d की वैल्यू -1। 17 - 9 क्या आंसर आ गया, 8। A10 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसने हमसे दो पार्ट पूछे थे, d की वैल्यू फाइंड आउट करो और A10 की करो। पहले हमारे पास A3 गिवन था और S10 गिवन था। A3 और S10 फॉर्मूलेस लगा के वैल्यूज को फाइंड आउट किया। यहाँ से a और d की वैल्यू को फाइंड आउट करके उसके बाद A10 a प्लस में n-1 इंटू डी फॉर्मूले में लगाया, a और d की वैल्यू को पुट किया, हमारे पास A10 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, d की वैल्यू 5 गिवन है, S9 गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, a और A9। d की वैल्यू 5 गिवन है, ये सीधा ही गिवन है। अब हमें क्या दे रखा है, S9 इज इक्वल टू 75। अभी हमने Sn का फॉर्मूला किया था, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। S9 फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 9 होगी। 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू में d की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 5 गिवन है। यहाँ पे हमने पुट कर दी। 9/2
2a प्लस 9 माइनस 1 8, 8 5 ज़ा 40, 9/2 इंटू में 2a प्लस में 40, ये आ गया हमारे पास। ये किसके इक्वल है हमारे पास? S9 के इक्वल है। S9 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 9/2 इंटू में 2a प्लस में 40 किसके इक्वल हो जाएगा? 75 के। क्यों? क्योंकि S9 हमारा किसके इक्वल है? 45 के इक्वल है। 2 इधर आके मल्टीप्लाई में, 9 डिवाइड में, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 2 बाय में 9। इसको सॉल्व करो, 3 की टेबल पे कट होगा, 3 3 ज़ा 9 और ये 25। फिर प्लस का 40 इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस में 40। 2a इज इक्वल टू 3 एलसीएम लो, 50 माइनस में 120 माइनस 70 बाय में 3। 2 मल्टीप्लाई इधर आकर किस में हो जाएगा? डिवाइड में, कैंसिल होके 35 माइनस 35/3 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? a 9 फाइंड आउट करना है। क्या होगा? a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, मतलब a प्लस में 9 माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है -35/3, 9 माइनस 1 8, d की वैल्यू हमें गिवन थी 5, वो पुट कीजिए। -35/3 प्लस 8 5 ज़ा 40, 3 एलसीएम लो, -35 प्लस 120, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? 85/3। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? A9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 85/3, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है? हमारे पास जो भी इक्वेशन दे रखी होती है, सबसे पहले हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद चाहे हमें A9 निकालना हो, चाहे हमें S9 निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो हमारा इजीली निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, बहुत आसान है। a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है। लास्ट क्वेश्चंस में हमें पहले a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें a और d की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। हमें निकालना क्या है? हमें क्या दे रखा है? Sn इज इक्वल टू 90। मुझे n की वैल्यू निकालनी है और an निकालना है। हम क्या करेंगे? हमें पता है जो Sn है वो 90 के इक्वल दे रखा है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। n की वैल्यू हमें नहीं पता, a की वैल्यू हमें पता है, क्या है? 2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू क्या है? 8, n बाई 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस में 8 n माइनस में 8, n बाई 2 Sn, सॉरी 8n, 8n माइनस 4, यहाँ से हो गया, 2 कॉमन ले लो, कट जाएगा, 4n माइनस में 2। ये किसके इक्वल हो गया? Sn के। Sn तो 90 के इक्वल है, तो ये भी हमारा 90 के इक्वल हो गया। लिखो यहाँ से n इंटू में 4n माइनस में 2 इज इक्वल टू 90। क्या बन गया? 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू को सोल्व कीजिए, 2 कॉमन ले लो, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। दो नंबर सोचो, 45 2 ज़ा 90, मल्टीप्लाई करने पे तो 90 आए, प्लस माइनस करने पर 1 आए, तो क्या होगा? 10 9 ज़ा 90 और 10 में से 9 माइनस हुआ, 1 आ गया। माइनस का साइन चाहिए तो बड़े के आगे माइनस होना चाहिए। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, इसको हमने बाइफरकेट कर दिया। माइनस 45 इज इक्वल टू 0, 2n कॉमन लेंगे, n माइनस में 5 प्लस 9 कॉमन लेंगे, n माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म सेम है, इट मीन सही कर रहे हैं। 2n प्लस में 9, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करो, n की वैल्यू फाइंड आउट करो। n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -9/2 और यहाँ से आ जाएगी 5। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई है। अब क्या कहता है? n की वैल्यू -9/2 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नंबर हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं हो सकता। n की वैल्यू क्या होगी? 5। फर्स्ट आंसर हमारा निकल गया। n की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 5। अब मुझे क्या निकालना है? an फाइंड आउट करना है।
n की वैल्यू क्या आई है अभी हमारे पास 5, तो a5 फाइंड आउट करना है। a5 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में 5 माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू गिवन है 2, 5 माइनस 1 4, d की वैल्यू गिवन है 8, 2 प्लस 8 4 सा 32, 32 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 34। क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में क्वेरीज डाल सकते हो और एक बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, ए की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है, हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात, ए इज इक्वल टू 8 गिवन है, ठीक है। ए एन हमें किसके इक्वल गिवन है, 62 के गिवन है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ए हमें गिवन है, यस गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे, एन माइनस 1, डी की वैल्यू नहीं पता, नहीं पुट करेंगे। क्या आ गया हमारे पास 8 प्लस में एन डी माइनस में डी, ए एन की वैल्यू आ गई, उसको यहाँ पुट कर दीजिए। जब इसमें हम पुट करेंगे यहाँ पे तो 8 प्लस में एन माइनस में 1 डी इज इक्वल टू 62 आ गया हमारे पास। फिर हमें क्या गिवन है, एस एन 210 के इक्वल गिवन है। एस एन किसके इक्वल होता है, एन बाय में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू पता है हमें, जो जो वैल्यूज़ पता है हम वो सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। एन बाय में 2, ए 2 ज़ा 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, यहाँ से और मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो। एन बाई 2 यहाँ से अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n आ जाएगा और यहाँ से n बाई 2 इंटू में n माइनस 1 डी, इतना हो गया। अब हम इसको, ये हमारी किसके इक्वल थी, एस एन के इक्वल थी, यहाँ पुट कीजिए 8n प्लस n बाई 2 इंटू में n माइनस 1 डी किसके इक्वल हो गया 210 के। यहाँ से देखो ये प्लस का 8 इधर आकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो n माइनस 1 डी किसके इक्वल हो गया 62 माइनस में 8 54 के इक्वल हो गया। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, 8n प्लस n बाई 2, n माइनस 1 डी किसके इक्वल आ गया था 54 के, यहाँ सीधा वैल्यू पुट कर दी हमने 54 इज इक्वल टू 210। इसको इससे कैंसिल किया 27, 8n प्लस 27n कितना आ गया 35n इज इक्वल टू 210। n की वैल्यू निकाल लो, ये इधर आकर किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 6 आ गई है। n की क्या आ गई हमारे पास 6, हमें n निकालना था, फिर हमें क्या निकालना है d निकालना है। कहीं भी पुट कर दो n की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट कर दो। हमारे पास क्या था n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल था 54 के इक्वल था। n क्या है 6, 6 माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 54, 6 माइनस 1 5d हो जाएगा इज इक्वल टू 54, 5 मल्टीप्लाई का इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, d इज इक्वल टू 54 बाय में 5, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, या इसको 10.8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। यहाँ पे हमने एस एन का फॉर्मूला लिया था n बाई 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 डी वाला, इसकी जगह पे हम दूसरा फॉर्मूला ले सकते थे n बाई में 2 इंटू में a प्लस में l, l मतलब लास्ट टर्म मतलब 62 जो हमें गिवन थी। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो इसे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है और डी गिवन है। इसको मैं आपको वो उसी मेथड से करके बता रही हूँ जो मैं लास्ट में बताया था। देखो ए एन हमें गिवन है 4, ए एन किसके इक्वल होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए हमें नहीं गिवन, ए एन गिवन है, एन हमें नहीं गिवन, डी हमें गिवन है 2। तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस में 2, देन क्या हो जाएगा माइनस का 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट निकल गई। सेकेंड हमें क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है माइनस 14 के। एस एन किसके इक्वल होता है 2n n बाई 2 इंटू में ए प्लस में एल। ये मैं आपको दूसरे मेथड से करके दिखा रही हूँ, ठीक है, एल वाले मेथड से।
एस एन की वैल्यू क्या गिवन है, -14, एन की वैल्यू मेंशन नहीं है, ए की वैल्यू नहीं है मेंशन, एल मतलब लास्ट टर्म क्या है, ए एन क्या गिवन है, 4, -14 यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एन वाई में 2 प्लस में 2 कट जाएगा, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का, -16 इज इक्वल टू n/2 इंटू में a, ऐसे कर लो आप, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू यहां पर पुट कर लीजिए, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा, मतलब -32 इज इक्वल टू ए एन, या -32 बाय में a इज इक्वल टू n, n की जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, -32a, 6 इज इक्वल टू a प्लस में 2 मल्टीप्लाई में n की जगह पे क्या पुट कर दूँ, -32 बाय में a, कर दिया हमने पुट, क्या आया हमारे पास, 6 इज इक्वल टू a -64 बाय में a, एलसीएम लो, a का स्क्वायर -64 इधर आके 6a हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में 64, हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर -6a -64 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड आउट करो, a की वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे, देखो वो थोड़ा गलत हो गया था, ध्यान से समझो, यहाँ से दोबारा से -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस में 4, 2 इधर आकर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो -28 इज इक्वल टू n इंटू में a प्लस में 4, इतना हो गया। हमारे पास यहाँ से क्या हो गया था, 6 इज इक्वल टू a प्लस में 2n, यहाँ से हम किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस में 2n इज इक्वल टू a, इस a की वैल्यू क्या आ गई, क्यों आई, हमने यहाँ से a की वैल्यू को निकाल लिया, प्लस का 2n इधर आकर किस में हो जाएगा, माइनस का, इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, -28 इज इक्वल टू n, a की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2n प्लस में 4, इसको सोल्व करो, -28 इज इक्वल टू n, 6 प्लस 4 10 माइनस में 2n, 2 कॉमन ले लो, यहाँ आके से डिवाइड हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू n, 5 माइनस में n, मल्टीप्लाई करो, -14 इज इक्वल टू 5n माइनस में n स्क्वायर, ये इधर ले आओ, n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0, n के आप फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर बनाओगे तो हमारे पास n की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, n की वैल्यू एक तो आ जाएगी 7 और एक क्या आ जाएगी हमारे पास -2, फैक्टर निकाल के देख लेना, n की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू हमारी 7 आ गई है, यहाँ पे n की वैल्यू को पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई है, -8 आ गई है। यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी थी हमने पहले, जब हमने इसको 2 से तो डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया था, बट हमने n से मल्टीप्लाई नहीं किया था, वो मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से समझ लेना, वन गो में। लास्ट टर्म हमें दे रखी है 4, d की वैल्यू दे रखी है 2, एस एन दे रखे हैं -14, ए एन की वैल्यू दे रखी है 4, ए एन मतलब ए एन इज इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू में d, ए एन की वैल्यू 4 गिवन है, n की वैल्यू नहीं पता, a की नहीं पता, d की पता है, तो हमने वो पुट कर ली, यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, a की वैल्यू निकाल ली, 6 माइनस में 2n, फिर हम दूसरी तरफ आए, एस एन हमें दे रखे -14, एस एन किसके इक्वल होगा, n/2 इंटू में a प्लस में l के, l की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, वो हमने पुट कर दी। उसके बाद सारी इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, एक तो 7 और -2 हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 7, n की वैल्यू यहाँ पुट करके हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, a की वैल्यू निकाल ली है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट, हमें a की वैल्यू गिवन है 3, n की वैल्यू गिवन है हमें 8, एस एन हमें गिवन है 192, d की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है सारा पार्ट। एस एन हमें गिवन है 192, एस एन किसके इक्वल होता है, n/2 इंटू में a प्लस में n-1 इंटू में d के इज इक्वल टू 192, n की वैल्यू हमें 8 गिवन है, 8/2, a की वैल्यू 3 गिवन है, n की वैल्यू 8 माइनस में 1, d की नहीं पता, इज इक्वल टू
192। सोल्व कर लो, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, कट करो इसे 4, 2 3 ज़ा 6, 8 - 1 7, डी इज इक्वल टू 192। 4 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 6 प्लस में 7, डी इज इक्वल टू 192 बाई में 4, कैंसिल करो, क्या आ गया 48, प्लस का 6 इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 48 माइनस में 6 क्या आ गया 42, डी मल्टीप्लाई में है 7 के, इधर आगे 7 किस में हो जाएगा, डिवाइड में, डी की वैल्यू क्या आ गई 6, हमें डी की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी थी, वो हमारी क्या आ गई है 6 आ गई है। ठीक है, देखो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं हम। हमें लास्ट टर्म गिवन है, एस एन गिवन है 144, साथ में हमें क्या दे रखे है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब हमें एन की वैल्यू क्या गिवन है 9, एल या ए एन हमें क्या गिवन है 28, एस एन हमें क्या गिवन है 144, हमें किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू को। एस एन का फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू में a प्लस एल, हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमें एल की वैल्यू सीधी सीधी गिवन थी। एन क्या है हमारे पास 9, देन 9/2, ए की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, एल की वैल्यू क्या है 28, एस एन 9 की वैल्यू क्या है 144, पुट कर दो सारी वैल्यूज़ को, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 9 किस में आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड में आ जाएगा, a प्लस 28, इससे करेंगे 16 2 ज़ा 32, 28 इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। ठीक है, आप इसको दूसरे वाली मेथड से भी कर सकते थे, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड करना ही क्यों है, उसके लिए फिर an को भी सोल्व करते, sn को भी सोल्व करते। अब हमारे पास सीधा सीधा हमें पता है लास्ट टर्म दे रखी है, तो सीधा हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो 5.3 है उसका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 5.3 एक्सरसाइज का ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करो। थैंक यू सो मच।